डेली वेजर्स अभी तक बोल रहे हैं, वो तो पूरे जम्मू कश्मीर के हैं, वहाँ पे ना हिंदू मुस्लिम है ना कुछ है, पर फिर भी। अरे एक बात है, जब उन्होंने अपने टाइम में किया नहीं, सरकार को 1 साल हुआ है, अभी स्पीकर साहब कह रहे हैं कि बिल आने वाला है। मेरे साथ एमएलए राजौरी इस वक्त मौजूद हैं। इफ्तिकार साहब, मेरे को ये बताइए कि एक बार फिर से आज सदन में डेली वेजर्स का मुद्दा उठा है, क्या लगता है कितना जरूरी है डेली वेजर्स के लिए कुछ ना कुछ करना, क्योंकि आज तक का अल्टीमेटम एक बार फिर से उन्होंने दी है, फिर से क्या बार बार वो बेचारे लाठी डंडे खाएंगे, क्या लगता है? देखिए, डेली वेजर्स का जो मुद्दा है बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और इसमें हमने भी सदन में मैंने डेली वेजर्स की आवाज़ उठाई, और जब वो प्रोटेस्ट पे थे सेशन में तो मैं उनसे मिलने के लिए भी गया था। बिल्कुल बिल्कुल, और जेन्युइन मुद्दा है जी, और इसको एज सुन एज पॉसिबल एड्रेस करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस के अंदर और हाउस के बाहर एक कमेटी कंस्टिट्यूट की, और उसके बाद आज स्पीकर साहब ने कहा कि डेली वेजर्स को रेगुलाइज करने के लिए सरकार बिल ला रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार संवेदनशील है। जो भाजपा वाले ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये तो सिर्फ राजनीति करने के लिए मुद्दा उठा रहे हैं। जब आपने 370 यहाँ से हटाया तो आपने कहा हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, तो तब तो आपके पास एब्सोल्यूट पावर थी। एब्सोल्यूट पावर इसलिए क्योंकि 370 आपने इलीगली खत्म कर दिया, तो तब आप डेली वेजर्स को भी पक्का कर देते तो कोई पूछने वाला था। पर वो तो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एलजी साहब के हाथ में है। जो तो एलजी किसका है, होम मिनिस्टर किसका है, प्राइम मिनिस्टर किसका है? फिर वो जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो तब वो किस बात का क्रेडिट लेते हैं? जहां वो विफल हो जाते हैं वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं, और जहां कुछ होता है तो कहते हैं जी हमारा एलजी है, ये डीसी साहब ने किया, ये एलजी साहब ने किया, ये होम मिनिस्टर साहब ने किया, ये केंद्र सरकार ने किया। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति बंद करें, लोगों के जज्बात के साथ बंद करें। भाजपा वो लोग हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया सिर्फ इसलिए कि यहाँ किसी एक विशेष वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। पर अभी मेडिकल कॉलेज की अगर उसी बात करें तो उनके द्वारा कई सारे अभी प्रस्ताव लगातार भेजे जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि अब हमने कुछ चेंजेस जो उस दौरान देखे गए थे उसको लेकर लाए हैं। आप मुझे बताइए, अगर दोबारा खुल जाता है तो कितना अच्छा। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मेडिकल कॉलेज है, कभी भी मजहब के आधार पर एडमिशन हुई कभी? कहाँ होती है सिवाय माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की? तो अगर आपने जब कॉलेज खोला तो आपको किसने हाथ रोक के रखे थे कि आप उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया? तो फिर तो माइनॉरिटी कमीशन का यहाँ पर पहले ना देखिए, जो यहाँ अगर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इसको अप्लाई किया, जो माता श्राइन वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है उसके अंडर ये कॉलेज आता है, तो उनको पहले ही इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रखना चाहिए। जब आप नीट के थ्रू उसमें उस कॉलेज में सरकार का पैसा भी लगता है, और थोड़ा लगता है, ज़्यादा लगता है, बट नियम के तहत उन बच्चों का क्या कसूर था, उन एम्प्लॉइज का क्या कसूर था? आप अब डॉक्टर्स को भी हिंदू और मुसलमान पे बांटोगे, तो भाजपा जबान से कोई बात ही ना निकाले। इन्होंने जम्मू के साथ अगर किसी ने धोखा किया तो सबसे ज्यादा इन्होंने धोखा किया। चलिए पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। डेली वेजर्स अभी तक बोल रहे हैं, वो तो पूरे जम्मू कश्मीर के हैं, वहाँ पे ना हिंदू मुस्लिम है ना कुछ है, पर फिर भी। अरे एक बात है, जब उन्होंने अपने टाइम में किया नहीं, सरकार को 1 साल हुआ है, अभी स्पीकर साहब कह रहे हैं कि बिल आने वाला है, तो आप थोड़ा सब्र कर लीजिए, पक्का होगा। चलिए डेली वेजर्स